नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज भी दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। एक बीएसएनएल अधिकारियों के लिए है तो दूसरा वही न्यूज़ दोस्तों आप लोगों के लिए भी है, आम पब्लिक के लिए है, बीएसएनएल कर्मचारी के लिए है। तो चलिए, ये भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बहुत सारा बीएसएनएल कर्मचारी जिसको लेकर परेशान थे, लेकिन हालांकि उसका हल सरकार ने अब कर दिया है, यानी सीएमडी ने कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, कैसा क्या न्यूज़ है, पहले ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं। बीएसएनएल की बड़ी तैयारी, सस्ते रिचार्ज के बाद अब सस्ते स्मार्टफोन की बारी, जियो एयरटेल के उड़े होश। जी हाँ, बीएसएनएल अब जियो और एयरटेल की तरह किफ़ायती दर में स्मार्टफोन ऑफर कर रहा है। कंपनी ने अपने एक्स हैंडल से इसके बारे में जानकारी शेयर की है। बीएसएनएल यूजर को सस्ते दर पर स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी है। बीएसएनएल ने एक बार फिर से यूजर को सरप्राइज देने की तैयारी कर ली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी यूजर को फिलहाल सस्ते में रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है। कंपनी जल्द ही यूजर के सस्ते स्मार्टफोन का सपना पूरा करने वाली है। भारत संचार निगम लिमिटेड के इस कदम ने प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल और जियो की नींद हराम कर दी है। ये दोनों कंपनियां यूजर को सस्ते में स्मार्टफोन ऑफर कर रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने इसके लिए मार्केट से गायब हो चुके ब्रांड कार्बन के साथ साझेदारी की है। बीएसएनएल का बड़ा दौर। बीएसएनएल इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से अपने फाउंडेशन डे से जुड़ा पोस्ट शेयर किया है। सरकारी कंपनी ने अपने पोस्ट में बताया है कि बीएसएनएल ने कार्बन के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है, जिसमें यूजर को भारत 4G कंपनी पॉलिसी के तहत एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन ऑफर किया जाएगा। कंपनी ने अपने पोस्ट में बताया कि यह 4G स्मार्टफोन यूजर को किफ़ायती दर पर स्मार्टफोन पहुंचाएगी। कार्बन कुछ साल पहले तक भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन बेचने का काम करता था। पिछले दशक में कंपनी की फीचर फोन और स्मार्टफोन मार्केट में अच्छी पकड़ थी। चीनी ब्रांड के भारतीय बाजार में एंट्री के बाद कंपनी का यूजर बेस कम होता गया। हालांकि कंपनी ने एक बार फिर से नई शुरुआत करने का फैसला लिया है। इसके लिए कार्बन मोबाइल्स ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। जियो फोन की तरह ही बीएसएनएल अपने यूजर को कार्बन का सस्ता 4G फीचर फोन ऑफर करेगी। इस समय सरकारी टेलीकॉम कंपनी पूरे देश में अपने कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नेटवर्क अपग्रेड कर रही है। यही नहीं, बीएसएनएल ने तो 5G टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। वहीं अब दूसरा न्यूज़ की बारे में बात करें तो कुछ दिन पहले ही बीएसएनएल अधिकारियों के लिए बीएसएनएल संवाद ऐप पीपुल एनालिटिक एक ऐप निकाला था, जिसमें उन लोगों को कुछ काम करना था। हालांकि अब इस ऐप का नाम बदलकर पीपुल एनालिटिक ऐप से संबंधित मुद्दों पर सीएमडी बीएसएनएल द्वारा विचार विमर्श और निर्णय के क्रम में पीजीएम पुनर्गठन। बीएसएनएल सीईओ ने बहुमत प्रतिनिधि संघ और समर्थन संघ के सुझाव और फीडबैक के अनुसार संशोधनों के साथ पीपुल एनालिटिक ऐप को बीएसएनएल संवाद ऐप द्वारा बदलने के लिए संशोधित निर्देशित जारी किया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार अब लेखन डायरी का उपस्थिति और वेतन से कोई संबंध नहीं है, जबकि पहले दोस्तों लेखन डायरी और वेतन से संबंधित था, यानी एक दिन लेखन नहीं होने पर वेतन काटने की तैयारी थी। और फीडबैक टैब को शामिल करके इस डिजिटल टूल का उपयोग अधीनस्थों द्वारा अपने नियंत्रण अधिकारी को फीडबैक के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार एसएनई द्वारा व्यक्त की गई संपूर्ण चिंताओं पर उचित विचार किया जाता है और इससे निश्चित रूप से अधिकारियों के बीच अशांति दूर हो जाएगी।
पीपुल एनालिटिकल ऐप का नाम बदलकर बीएसएनएल संवाद ऐप कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब वह उसका नाम बदलकर बीएसएनएल संवाद ऐप कर दिया गया है। फीडबैक की सुविधा के लिए माई फीडबैक नामक एक अलग मेन्यू आइटम विकसित किया जाएगा और इसका उपयोग मुख्य रूप से अधीनस्थों द्वारा अपने नियंत्रण अधिकारी को फीडबैक के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में किया जाएगा। यह सुविधा अधिकारियों कार्यकारियों को अपने विचार और चिंताओं को अपने रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेजने में सक्षम बनाएगी। दैनिक डायरी लिखने के लिए 100 अक्षरों की अधिकतम सीमा जारी रहेगी। दैनिक डायरी लिखना स्वर्ण पदक उपलब्धियों के लिए पात्रता योग्यताओं में से एक होगा। तिमाही आईपीएस प्रणाली से प्रे लक्ष्य निर्धारण या निर्धारण की परिकल्पना नहीं की गई और केपीआई में दैनिक उपलब्धियों को भरने की बाध्यता को वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी पहल है, अच्छा विचार है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक अधिकारी कार्यकारी को एक आधिकारिक वॉइस देना है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकारी बीएसएनएल के लिए किए गए अच्छे काम को डायरी में दर्ज कर सकता है और बाधाओं के बारे में प्रतिक्रिया सूचना भी दे सकता है। एडिट विकल्प पेश किया जाएगा और अधिकारियों द्वारा बेहतर पहुंच के लिए ऐप को डेस्कटॉप संस्करण में बढ़ाया जाएगा। एसएनई द्वारा रिपोर्ट किए गए विभिन्न मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जल्द ही जारी किए जाएंगे। उपलब्धियों को साप्ताहिक रूप में अद्यतन करने की अनुशंसा की जाती है, जो पहले वैकल्पिक है, ताकि कोई यह देख सके कि उस विशेष अवधि के दौरान हमारा बीए सर्किल कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।